चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला जा रहा है, पहला प्रश्न में है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। बोला जा रहा है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी, तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है हैजा रोग किसके कारण होता है। तो हैजा रोग की बात कर लेंगे तो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। बोला जा रहा है हैजा रोग किनके कारण होता है, तो हैजा रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल की बात कर लेंगे तो किस नाम से जाना जाता है, तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, अकबर ने। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में पेट्रोल इंजन में होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन में होता है, क्या होता है, कार्बोरेटर होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 19 का 1 में दिया गया, यानी 19 का क में दिया गया है। बोला जा रहा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 1 का क में दिया गया है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। और 72 में क्या है, इसका क्षमादान है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है राजभाषा संविधान के किस भाषा भाग से संबंधित है। बोला जा रहा है कि राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। राजभाषा की बात कर लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 17 से संबंधित है। बोला जा रहा है राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है, भाग 17 से संबंधित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है वेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। तो वेलूर की बात कर लेंगे तो वेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा यांगची हो जाएगा। वेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, यांगची। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि हेवी इलेक्ट्रिकल का संबंध किस स्थान से। तो हेवी इलेक्ट्रिकल का संबंध किस स्थान से हो जाएगा, भोपाल से हो जाएगा। हेवी इलेक्ट्रिकल का संबंध की बात कर लेंगे तो भोपाल से हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से
बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रावधान किए गए हैं। तो किसमें किनमें किए गए हैं, तो नागरिकता की बात कर लेंगे तो किसमें किया गया, भाग 2 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है, संघ। देखिए 16 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि तमस के रचनाकार कौन है। तमस के रचनाकार पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। तमस के रचनाकार की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। भीष्म साहनी बोला जा रहा है तमस के रचनाकार कौन है तो कौन हो जाएगा, भीष्म साहनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो चावल में अधिकतम मात्रा की बात कर लेंगे तो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। चावल में अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किस में किया गया, अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 360 की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 360। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। बोला जा रहा है संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो हीरा। हीरा जो ये संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। बोला जा रहा है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया गया था, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। तो किससे है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 से। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से, अनुच्छेद 368 से है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है कि मयूर तख्त को किस मुग़ल शासक ने बनवाया था। तो मयूर तख्त को किस मुग़ल शासक ने बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ ने बनवाया था। बोला जा रहा है मयूर तख्त को किस मुग़ल शासक ने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। बोला जा रहा है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य बोला जा रहा है तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन 4 का क में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र की चर्चा किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में चीनी यात्री हुएनसांग किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री हुएनसांग की बात कर लेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री के आने का क्रम की बात कर लेंगे तो पहले आया था फाहियान, फिर संयोगन, फिर हुएनसांग इत्सिंग। फाहियान संयोगन हुएनसांग इत्सिंग, फाहियान संयोगन हुएनसांग इत्सिंग हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता किस में, भाग 2 में है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये
किस अनुच्छेद में किस भाग में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 4 का क में है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है कौन एक फसल रेसादार फसल नहीं है। बोला जा रहा है कौन एक फसल रेसादार फसल नहीं है, तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर जो है ये एक रेसादार फसल नहीं है। बोला जा रहा है कौन एक फसल रेसादार फसल नहीं है, तो अरहर जो है ये रेसादार फसल नहीं है।